हेलो एवरीवन, मैं साक्षी हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो सक्सेस मुझे शिवांगी। तो सबसे पहले मैं शिवांगी दीदी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। उनकी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिल गया। मैं अपनी दिल्ली से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए सीए के एग्ज़ाम के लिए मैं जयपुर आकर अपनी कज़न सिस्टर के घर आकर वहाँ पर रह कर पढ़ाई स्टार्ट की। मैं वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर में ज्वाइन हुई थी, पर नया जगह था इसलिए मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी। तो वहाँ पर मुझे एक मेरा दोस्त मिला, विकास नाम का लड़का था। वो उसके साथ मेरी दोस्ती बढ़ी। हम दोनों में वो मुझे हेल्प करता था क्योंकि नया जगह था, तो वो मुझे हेल्प करता था। वो मुझे बुक पढ़ाई सब में हेल्प करता था। ऐसे कुछ महीने चलने के बाद एक दिन विकास का एक बचपन का दोस्त आया और मुझे बोला कि साक्षी, लगता है विकास तुझे पसंद करता है। तो मैं उसे पूछा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? तो उसने बोला कि क्योंकि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, तो मुझे पता है। तो मैं उसकी बात में इतना गौर नहीं की। फिर कुछ दिन के बाद विकास मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया और मुझे प्रपोज किया। तो मैं उसे वहाँ पर कुछ जवाब नहीं दी, घर चली आई। फिर 2-3 दिन के बाद विकास फिर से मुझे पूछा कि साक्षी तेरा आंसर क्या है? तो मैं उसे बोली कि देख विकास, सबसे पहले तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं और मैं अपनी करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी तुझे पसंद करती हूँ, मैं भी तुझे प्यार करती हूँ। हम फ्रेंड्स ही रहेंगे, अब आगे कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं अपनी गोल सेट नहीं कर देती, अपने फ्यूचर सेट नहीं कर देती हूँ। तो वो भी मेरी बात में राज़ी होगी और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये बात। फिर हम दोनों कोचिंग जाते थे, कोचिंग से मिल के घर आते थे। ऐसे ही कोचिंग और घर आने के बीच में हम दोनों बाहर घूमने भी कभी कभी चले जाते थे, बंक मार के क्लास। तो उसी बीच वो मेरा करीब आया और मुझे भी उसका करीब आना पसंद था, तो मैंने उससे रोका नहीं। एक दिन क्या हुआ, मेरी दीदी और उनके घर वाले वो सब लोग किसी काम से 10 दिन के लिए बाहर जाने वाले थे, पर मेरा एग्ज़ाम आने वाला था इसलिए मैं उन लोगों के साथ नहीं गई। फिर मैं अकेली ही घर में रह रही थी। तो एक दिन उस 10 दिन के बीच मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तो मैं कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रही थी। तो तभी विकास का कॉल आता है। विकास पूछता है कि साक्षी क्यों आज क्लासेस क्यों नहीं आई? तो मैं उसे बोलती हूँ कि आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरा, तो इसलिए मैं आज नहीं आ पाई। तो जब क्लासेस ख़त्म होती है तब वो अपने घर ना जाकर मेरे घर पे आती है और मुझे बहुत सारा मेडिसिन देता है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर अगले दिन भी मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो अगले दिन भी वो मुझे देखने के लिए आ गया। फिर जब वो मुझे देखने के लिए आया था तो तभी मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, तो मैं चक्कर आ गया मुझे और मैं गिर गई। तो उसने बोला कि तुम्हारे ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो आज मैं तुम्हारे घर में ही रह लूँगी। तो मैं भी उससे हाँ बोल दी। फिर वो मेरे घर में रही और हम दोनों के बीच वो मेरा ख्याल रखा और हम दोनों के बीच कुछ फिजिकल हो गया। वो मेरा ज़्यादा करीब आ गए और हम दोनों के बीच इंटीमेसी हो गए। तभी मुझे भी अच्छा लगा, उसे भी अच्छा लगा। अगले दिन वो फिर से आया और हम दोनों फिर से हम दोनों एक हो गए। ऐसे ही कुछ दिन चला। फिर घर में दीदी आ गए। पड़ोसियों तो डाउट कर रहे थे क्योंकि 10 दिन में विकास मैं अकेली थी ना, तो एक लड़का आ रहा था, तो पड़ोसियों को डाउट हो रहा था।
तभी दीदी जब आई तो दीदी को कुछ नहीं बोला पड़ोसियों ने। फिर कुछ मैं भी रिलैक्स हो गई, मैं भी विकास के साथ घूमने लगी, मैं भी उसके साथ और ज़्यादा घूमने लगी। कैफ़े जाते थे, डेट पे जाते थे हम लोग, तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन पड़ोसियों के एक दीदी आके मेरी दीदी को, कज़िन दीदी को बोली कि देख तेरी बहन के ऊपर तो अभी थोड़ी नज़र डाल कि बाहर जाके क्या क्या करते हैं क्या नहीं, उसके ऊपर भी थोड़ा नज़र रख। तभी उनको थोड़ा शक हुआ। उस दिन के बाद से वो तो मेरे ऊपर नज़र रखने लग गई। तभी उनको विकास के बारे में पता चला। वो मुझे बहुत डांटा, मेरे मामा पापा को भी बता दिया। फिर विकास को कॉल करके उसको भी बहुत डांटा। फिर मैं 4-5 दिन के लिए कोचिंग नहीं गई, क्लासेस नहीं जाती थी। जब मैं उसके बाद क्लासेस गई तो विकास को सॉरी बोला। तो विकास ने बोला कि देख तुझे पता है तेरी दीदी ने मुझसे किस तरह से बात की। मैं उसे बोली कि हाँ मुझे पता है, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने आई हूँ। देख दीदी तो बड़े हैं ना, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, प्लीज़ उसके बाद से इतना तुम रिएक्ट मत करो। तो उसने बोला कि देख जो भी हमारे बीच में था वो सब ख़त्म हो गया। तो मैं पूछा क्यों ना, उसने बोला कि देख उस रात तुम्हें भी मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया। एज ए फ्रेंड जो होना था हो गया, अब सब ख़त्म करते हैं। पूछा एज ए फ्रेंड क्या होता है? तो उसने बोला कि मतलब हम अभी साथ में नहीं हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। हम जैसे पहले थे वैसे ही फ्रेंड्स हैं और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं उसे गाली दी तो उसने बोला कि देख कपड़े तू भी उतारी थी, मैं भी उतारी थी, तो जितना मज़ा तुमने उठाया उतना मज़ा मैं भी उठाया। तब अब तू तेरे रास्ते अब और मैं मेरे रास्ते, ख़त्म करते हैं। ये बोल के चला गया। उस दिन मैं आके बहुत रोई, मैं डिप्रेशन में ही जैसे चली गई थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे मेरी दोस्तों से पता चला कि वो तो पहले से ही ऐसा कर चुका है बहुत सारे लड़कियों के साथ। उसका मतलब ऐसे फिजिकल बहुत सारे लड़कियों के साथ पहले हो चुका है। ये बात सुन के मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगा। मुझे एंजाइटी, स्ट्रेस सब आने लगा। फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ वीडियो दिख रही थी यूट्यूब पे, तब मुझे शिवांगी दीदी की सक्सेस वीडियो दिखा। तो मैं इंस्टा पे गई और शिवांगी दीदी को डीएम किया। शिवांगी दीदी को जब मैं डीएम किया मैंने दीदी ने मेरा पहले नॉर्मल रीडिंग स्टार्ट की। उस रीडिंग में आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, उस रीडिंग में दीदी ने मुझे वो सब बात बताई जो सब विकास और मेरे बीच में हुआ था, किसी और को पता नहीं था। और मैं शॉक हो गई ये देखकर कि कोई इंसान हमें बिना जाने हमारे बारे में इतना कुछ कैसे बता सकता है। तभी फिर दीदी ने थर्ड आई रीडिंग के लिए मुझे बोला, तो मैं दीदी से थर्ड आई रीडिंग करवाई। पर थर्ड आई रीडिंग से जो टेक्निक्स थी दीदी वो टेक्निक्स मुझे बोले, मैं वो सब टेक्निक्स की, पर थर्ड आई रीडिंग से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं दीदी को फिर से मैसेज की कि दीदी कुछ नहीं हो रहा है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो दीदी ने बोला कि देखो तुम्हारी और उसके बीच में बहुत सारा ब्लॉकेज है, क्योंकि तुम बहुत बार फिजिकल हो चुके हो उसके साथ, तो तुम्हारा एनर्जी बहुत डाउन है। तो तुम्हें रिलेशनशिप हीलिंग प्रेयर करना चाहिए। और दीदी ने मुझे एक मनमोहिनी बूटी दी, उसको इस्तेमाल करने की टेक्निक सिखाई और खुद कुछ मेरे लिए स्पेशल टेक्निक्स की। जब मैं मनमोहिनी बूटी को इस्तेमाल करना स्टार्ट की, मुझे मेरे अंदर चेंजेस आने महसूस होता था कि जैसे कि मेरा स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, जैसे सब लोग मेरी ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। जो भी क्लास में दोस्त थे मेरा, वो जो सभी मुझसे बात नहीं करते थे वो आके मुझे बात
मुझसे बात कर रहे थे, मेरे से दोस्ती कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर विकास कुछ नहीं हो रहा था। फिर दीदी ने बोला कि कुछ दिन वेट करो, उसका असर धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, तो कुछ दिन के बाद विकास को भी जेलसी स्टार्ट हुई, क्योंकि सारे लड़के आके मुझे प्रपोज़ कर रहे थे। तो विकास को जेलसी स्टार्ट हुई कि जो लड़की को वो छोड़ा था, वो लड़की को सारे लड़के अप्रोच कर रहे थे, इसलिए उसको बहुत जेलसी फील हुई। और वो एक दिन मेरे पास आया, मुझसे सॉरी बोला और बोला कि सॉरी साक्षी, जो भी मैं उस दिन बोला था वो सब गलत था, वो सब नहीं बोलना चाहिए था मुझे। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ सच में रहना चाहती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करती हूँ तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगी, तुम्हारी मर्ज़ी के बिना मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगी। तो मैं भी विकास को पसंद करती थी ज़्यादा, उससे सही रास्ता में लाना चाहती थी कि वो बाकी सब लड़कियों को छोड़कर एक सही रास्ते में आ जाए। वो सब मेरा सक्सेस हो गया। तो आज ये सक्सेस मुझे शिवांगी दीदी की वजह से मिला है। तो थैंक यू शिवांगी दीदी, मुझे मेरा प्यार वापस देने के लिए। थैंक यू सो मच।